तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टैली का जो सेकंड फीचर है जिसमें हम लोग कहते हैं कि पर आइटम डिस्काउंट। तो आज की टैली में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के लिए हम यहाँ से पहले कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हमने कंपनी बना ली साहिल शेख के नाम से। और बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ पर, जैसे आप यहाँ से क्रिएट पे चले जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं इस पर, तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे कोई लेज़र तो नहीं बना है, तो लेज़र देखने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे। हाँ, लेज़र कोई नहीं बना, तो हमें लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से PURCHAS नाम से यहाँ से लेज़र क्रिएट पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद क्या करना है, परचेज़ के नाम से लेज़र बनाना। जैसे यहाँ पे PURCHAS परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है कि परचेज़ किस में जाता है, तो यहाँ से परचेज अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल लेकर देना है सीधा सीधा। उसके बाद आपको अगला लेज़र बनाना है सेल्स का। सेल्स का लेज़र बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और इस पर आपको सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कंट्रोल A कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है राम SC। राम SC के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और संडी क्रेडिटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे संडी क्रेडिटर पर क्लिक कर देना है। संडी क्रेडिटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कंट्रोल A कर दीजिएगा और यहाँ पे ले लीजिए दिनेश और ले लीजिए SD। उसके बाद यहाँ से दिनेश SD पर जाने के बाद यहाँ से संडी डेबिटर्स ले लीजिएगा। संडी डेबिटर्स मतलब यानी कि जिनको उधार माल बेचा जाता है। ठीक है, संडी डेबिटर्स लेने के बाद कंट्रोल A कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक लेज़र बनाना है कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल का लेज़र बनाइए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कैपिटल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल A कर दीजिए। इस तरीके से 5 लेज़र आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से आना है स्टॉक ग्रुप पर। स्टॉक ग्रुप में वो चीज़ें बनती है जिस पर यानी कि जो चीज़ हम मतलब जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमने ले लिया जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर ले लिया, कंट्रोल A कर दिया, वापस से बैक आ जाते हैं और उसके बाद आपको यूनिट्स बनानी पड़ेगी। क्या चीज़ आप लेना चाहते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप बेच रहे हैं किस, तो यहाँ से आप PCS ले सकते हैं। कंट्रोल A करने के बाद ही आपको KGS लेना है, मतलब कंट्रोल A करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टॉक आइटम पे चले जाना है। आइटम पे जाने के बाद आपको कौन कौन से आइटम बेचने हैं, तो मैं एक आइटम ले लेता हूँ। जैसे कि राइस ले लिया, चावल लेने के बाद यहाँ से आप जनरल स्टोर पे जाइए। जनरल स्टोर पे जाने के बाद और यहाँ से क्या कर लेना है, KGS ले लेना है। ठीक है, KGS लेने के बाद कंट्रोल A कर दीजिएगा, सेलेक्ट द ऑल मैटर। यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो जाएगा, बैक आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, जब आप वाउचर पे जाएंगे, जैसे आप वाउचर पे जाते हैं यहाँ पे वाउचर पे, तो आप देखेंगे जैसे F9 प्रेस करते हैं, F9 से परचेज होता है, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से इस तरीके से F11 प्रेस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से F11 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिएगा। F11 प्रेस करने के बाद अगर ये आपका नो होगा तो यस कर लीजिएगा। ठीक है, और इंटर को प्रेस कर दीजिए। फिर अगर ये भी नो होगा तो आप इसको भी यस कर लीजिएगा। तो इससे आपकी सारी सेटिंग यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर देखिए दिया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये नो है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। जैसे इसको यस करेंगे और यहाँ से इंटर कर दीजिएगा। ठीक, इंटर करने के बाद यहाँ से कंट्रोल A कर दीजिए। अब जैसे वाउचर में जाएंगे तो वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्काउंट का कॉलम आ गया। अब यहाँ से आपको नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ से पार्टी पर चले जाइएगा, राम SC ले लीजिएगा। राम SC लेने के बाद फिर यहाँ से कंट्रोल A कर दीजिए। कंट्रोल A करने के बाद वापस से आपको कंट्रोल A करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा लेज़र, तो आपने परचेज का लेज़र बना रखा है, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से स्पेस दबा देना है, यहाँ से राइस ले लेना है। चावल आपने ले लिया, जैसे कि आप 100 किलो चावल ले लेते हैं। ठीक है, चावल लेने के बाद आप फिर आ जाते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं इसको, तो यहाँ से इस तरीके से इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कितने रुपए किलो है, तो मैंने 28 रुपये किलो डाल दिया। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि आप इस पर छूट देना चाहते हैं, तो आप देखिए 100 किलो आपने चावल लिया, 28 रुपये के भाव से 28 रुपये हो गया। आपने 2% की छूट दे दी, तो ये देखिए 27,400 रुपये हो गया। आपने कंट्रोल A कर दिया, यानी कि 2% की छूट मिल गई। अब आपको पेमेंट करना है, तो आप F5 पेमेंट पर जाएंगे। F5 पेमेंट पर जाने के बाद आपको यहाँ से राम SC पर क्लिक कर देना है, क्योंकि राम SC को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 2744, तो आप यहाँ से भरेंगे 2744। ठीक है, आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर इंटर इंटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ से कैश ले लेना है। कैश लेने के बाद यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेना है
आपने भुगतान कैश में कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए कैश आपका निगेटिव दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने कैपिटल नहीं लगाया था। कंट्रोल ए कर दीजिए, उसके बाद F8 प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके से, और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ से F8 प्रेस कर दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा